बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। खुतबा हज में हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का राज बता दिया। आज हमारा फर्ज है उन कामयाब राजों को हम जानें और दूसरों को शेयर करें, दूसरों को बताएं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हमारा हक है। हादी आलम ने 1400 साल पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसकी जो अहम नुकात हैं, अहम बातें हैं, मैदान अरफात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज दिया था, आइए उस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोग कामयाब जिंदगी बसर कर सकें, कामयाबी का राज पालें। तो वो क्या राज है, वो कौन सी बातें हैं, समाअत फरमाएं। ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। लोगों की माल और अमानतें उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, मुआफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार यानी पार्टनर और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जिना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। ज़बान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और उसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सब को इस दुनिया में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दें, सदका जारिया समझ